स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट है ये आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। यानी दोनों दो साइड है और उस दोनों का एरिया जो है उसका दोनों के साइड का स्क्वायर का सम जो है 468 मीटर है। तो चलिए दोनों हमको क्या करना है, दोनों का साइड को फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट साइड, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, दो स्क्वायर है इक्वल टू एक्स, and let the side of second square इक्वल टू y। दोनों का साइड को हम x और y लेट कर लेते हैं कि दोनों का साइड क्या है, x और y है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर साइड है तो इसमें दो बातें आपको दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया, और दूसरा दिया हुआ है पेरीमीटर। इस बात को आप समझिए। अगर एरिया दिया हुआ है तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का साइड अगर वाई है तो उसका एरिया वाई स्क्वायर। साइड इंटू साइड एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एरिया होगा, और सेकेंड स्क्वायर का साइड y है तो इसका मतलब है y इंटू वाई, वाई इंटू वाई मतलब y स्क्वायर। सेम कंडीशन पेरीमीटर के लिए भी होगा कि अगर साइड x है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड यानी 4x, और इसका अगर साइड y है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू वाई मीन्स 4y। तो यह पेरीमीटर है और यह एरिया है दो स्क्वायर का साइड का, और दो स्क्वायर के साइड का एरिया और पेरीमीटर आप यह है। आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो यानी दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस यानी 4x माइनस 4y इजकल टू 24 दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर इजकल टू 24। हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि बड़ा स्क्वायर x होगा और छोटा y होगा, तो इसलिए बड़े में से हमने छोटे को माइनस किया इजकल टू 24। तो अब हमारा ये इक्वेशन में 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई इजकल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 से सभी को डिवाइड कर दिया तो ये x माइनस वाई इजकल टू 6 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं x इजकल टू 6 प्लस वाई, और ये आपको फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से मिल गया कि x का वैल्यू हमारा 6 प्लस वाई आ गया। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि दोनों स्क्वायर का सम जो है, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इजकल टू 460 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। दोनों का स्क्वायर जो है 468 है। इसका मतलब है x की जगह पर अब आप यहाँ पर लिख सकते हो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468 हम लिख सकते हैं। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई इजकल टू 6 इंटू वाई प्लस यह वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। अब देखिए यह 66 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। अब इसको प्लस कर लीजिए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 468 इजकल टू 0। अब क्या होगा, 2y स्क्वायर
प्लस 12y, और यह माइनस हो जाएगा, इसमें से 8 में से 6 जाएगा, माइनस बचेगा, माइनस 8 में से 6 जाएगा 2, और 6 में से 3, और यह 4, तो 432 432 इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखिए यहाँ फिर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सभी में 2 है, तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 432 का आधा हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें प्लस करने पर 60y आ जाए, 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 27 दूना 54, फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटिए 1। यह हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें हमको कैसे करके लाना है क्या, जिससे कि 6xy हो जाए। तो आप देखिए इसको, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 3 तिहाई 9 दूना 18। अगर आप 18 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 6 भी आ जाएगा, और प्लस लाना है तो इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए यहाँ पर लिखते हैं। क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। अब हम इसको लिखेंगे, नीचे लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216। इसको प्लस करेंगे तो 6y आ जाएगा। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं दोनों में, y आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, y प्लस 18, और दूसरा हम बार बार बताते हैं कि y प्लस 18 ही कॉमन आएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और y को माइनस 12 लाने के लिए माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह माइनस 12y हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, y प्लस 18 और दूसरा बचेगा y माइनस 12। अब y का वैल्यू निकाल दीजिए, y प्लस 18, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 18, और यह हो जाएगा y इजकल टू 12। तो y का वैल्यू आपका माइनस 18 और y का वैल्यू 12 आ गया। तो साइड हमारा माइनस में नहीं आ सकता है, इसलिए y हमारा क्या आ जाएगा, 12। y हमारा आ गया 12। यही तो आ गया। तो अब क्या हो गया, इसका साइड कितना है, तो एक बड़े वाले बड़े एक का हमारा y आ गया, और दूसरे में हम वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। एक y आपको अगर यहाँ 12 आ चुका है तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 12। अब हम इस जगह 6 इजकल टू 6 x इजकल टू 6 प्लस y है। अब y का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, x इजकल टू 6 प्लस y, तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 6 प्लस 12, 6 प्लस 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 18। तो इस तरह से आपको एक आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 18 और y का वैल्यू 12, दोनों साइड आप निकाल दिए। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।